राज्यपाल रमेश डेका ने बेमेतरा कलेक्ट्रेट परिसर में लगाया पेड़। पेड़ बांध के नाम अभियान के तहत रुद्राक्ष का लगाया पौधा। भिलाई में बिहार दिवस पर कार्यक्रम आयोजित। कार्यक्रम में सीएम साय हुए शामिल। सीएम साय ने बिहार दिवस की दी शुभकामनाएं। विधानसभा में विश्व वानिकी दिवस संगोष्ठी का हुआ आयोजन। सीएम विष्णुदेव साय का वन संरक्षण पर संदेश। छत्तीसगढ़ को ऑक्सीजोन बनाने की कही बात। सीएम निवास में आयोजित हुआ राष्ट्रीय खेल विजेता सम्मान समारोह। सीएम ने खेल विजेताओं को किया सम्मानित। खेल विजेता को 1,93,00,000 रुपए की दी गई राशि। पीएम मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे पर बीजेपी की बैठक। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि मोदी के दौरे पर किया सवाल। कहा क्या मोदी की शराबबंदी पर करेंगे बात। नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। राज्यपाल रमेश डेका ने बेमेतरा कलेक्ट्रेट परिसर में पेड़ मां के नाम अभियान के तहत रुद्राक्ष का पौधा लगाया। इस मौके पर उन्होंने पर्यावरण संरक्षण और धरती को हरा भरा बनाने के लिए सभी को अपने आसपास पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया। राज्यपाल ने कहा कि हर व्यक्ति को पर्यावरण की सुरक्षा में योगदान देना चाहिए और अधिक से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण को बचाने की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। उनका मानना है कि पौधों की देखभाल और संरक्षण से हम अपनी आपसी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित कर सकते हैं। भिलाई में बिहार दिवस के मौके पर आयोजित भव्य कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय ने भाग लिया। इस कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस ने सवाल उठाया कि क्या बिहार में छत्तीसगढ़ दिवस मनाया जाएगा। इस पर सीएम साय ने कहा कि जिस विरोध कहना है वे विरोध करें और बिहार दिवस के आयोजन के तहत दुर्ग जिले में बिहार स्नेह मिलन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा दिया गया। इस कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय, छत्तीसगढ़ संगठन प्रभारी नितिन नवीन, स्थानीय विधायक, जनप्रतिनिधि और दुर्ग भिलाई में रहने वाले बिहार के लोग शामिल हुए। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात करते हुए सीएम साय ने कहा कि आज बिहार का स्थापना दिवस है और इसके उपलक्ष्य में दुर्ग में बिहार स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में नितिन नवीन के मुख्य आतिथ्य में हजारों बिहारी शामिल हुए जो कि छत्तीसगढ़ की सेवा कर रहे हैं। सभी को बिहार स्थापना दिवस की बधाई। छत्तीसगढ़ में बिहार दिवस मनाने के लेकर कांग्रेस की आपत्ति पर सीएम साय ने कहा कि विरोध करने वाले विरोध कर सकते हैं, लेकिन एक भारत श्रेष्ठ भारत हमारे प्रधानमंत्री मोदी का नारा है। पिछले 1.5-2 सालों में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं ताकि राज्यों के बीच सामंजस्य स्थापित हो सके। एक भारत श्रेष्ठ भारत हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है और आज 22 मार्च बिहार प्रदेश का स्थापना दिवस है। तो आज इसके उपलक्ष्य में यहाँ पर बिहार स्नेह मिलन का कार्यक्रम था, जिसमें हमारे प्रदेश के 2 संगठन के प्रभारी हैं और बिहार सरकार में पथ निर्माण मंत्री है श्री नितिन नवीन जी, उनके मुख्य आतिथ्य में ये कार्यक्रम बड़े ही प्रमुखता के साथ संपन्न हुआ है, जिसमें हजारों की संख्या में हमारे जो बिहार के लोग हैं, बहुतों का बिहार में जन्म हुआ है, बहुतों का छत्तीसगढ़ में जन्म हुआ है, लेकिन सब अपने कर्मों के माध्यम से छत्तीसगढ़ की सेवा कर रहे हैं। वो सारे एकत्रित हुए तो उनको सबको बिहार स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं। सर, बिहार के स्थापना दिवस मनाने के लिए विरोध भी शुरू हो गया जी, इसका विरोध शुरू हो गया सर। अब विरोध करने वाले विरोध करें, लेकिन ये तो एक भारत श्रेष्ठ भारत जो हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा है, उसके तहत ये पिछले 1.5-2 वर्षों से इस तरह का एक दूसरे प्रदेश में ताकि प्रदेशों में आपस में सामंजस्य हो, इसलिए सब सम्मेलन, इस तरह से त्योहार, इस तरह से स्थापना दिवस के कार्यक्रम चल रहा है। सीएम विष्णुदेव साय ने विधानसभा के समिति कक्ष में आयोजित विश्व वानिकी दिवस संगोष्ठी में शामिल होकर प्रदेशवासियों को वन संरक्षण और संवर्धन का संदेश दिया। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए सीएम साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ देश का ऑक्सीजोन बनकर पूरे भारत को ऑक्सीजन प्रदान कर रहा है।
उन्होंने बताया कि प्रदेश का 44% भूभाग वनों में आच्छादित है, जो न केवल पर्यावरणीय दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि हमारी सांस्कृतिक और आर्थिक विरासत का भी अभिन्न हिस्सा है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के वन विश्व के सबसे सुंदर वनों में से गिने जाते हैं। साल और सागौन के वृक्ष यहाँ की प्राकृतिक शोभा है। उन्होंने कहा कि साल के वनों में एक अनूठा सम्मोहन है और यह गर्व की बात है। छत्तीसगढ़ में वन क्षेत्र लगातार बढ़ रहा है और जब तक जंगल है तब तक जीवन है। उन्होंने कहा कि इसमें पर वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, विधायकगण धर्मलाल कौशिक, धर्मजीत सिंह योगेश्वर, राजू सिन्हा और इसी के साथ साथ प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख श्रीनिवास राव और वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सीएम निवास में आयोजित राष्ट्रीय खेल विजेता सम्मान समारोह में गोवा और उत्तराखंड में आयोजित नेशनल गेम्स में पदक जीतने वाले छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को सम्मानित किया। इस समारोह में सीएम साय ने गोवा में 2023 में संपन्न 37वें नेशनल गेम्स में छत्तीसगढ़ के 72 पदक विजेता खिलाड़ियों को और उत्तराखंड में 2025 में होने वाले 38वें नेशनल गेम्स में पदक जीतने वाले 58 खिलाड़ियों को सम्मानित किया। सीएम ने कहा कि हमने गोवा में पदक जीतने वाले 72 खिलाड़ियों को 1,07,60,000 रुपए और उत्तराखंड में नेशनल गेम्स जीतने वाले 58 खिलाड़ियों को 87,60,000 रुपए की राशि दी है। इस प्रकार समारोह के माध्यम से कुल 130 राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को 1,95,20,000 रुपए की सम्मान राशि उनके खातों में अंतरित की जा रही है। और इस मौके पर खेल एवं युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा ने अपने संबोधन में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि सीएम विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार खेल को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य के युवाओं में अपार खेल प्रतिभा है, जिसे पहचान कर तराशना हमारी प्राथमिकता है। और तस्वीरें दिखा रहे जहां पर रायपुर में राष्ट्रीय खेल विजेता सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पर मुख्यमंत्री निवास में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री ने खेल विजेताओं को यहां पर सम्मानित किया है और देखिए यहां पर सम्मानित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय नजर आ रहे हैं। बताते चले सीएम मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सीएम आवास पर निवास पर आयोजित राष्ट्रीय खेल विजेता सम्मान समारोह में गोवा और उत्तराखंड में आयोजित नेशनल गेम्स में पदक जीतने वाले छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और इस समारोह में सीएम साय ने गोवा में 2023 में संपन्न 37वें नेशनल गेम्स में छत्तीसगढ़ के 72 पदक विजेता खिलाड़ियों को और उत्तराखंड में 2025 में होने वाले 38वें नेशनल गेम्स में पदक जीतने वाले 58 खिलाड़ियों को सम्मानित किया। सीएम ने कहा कि हमने गोवा में पदक जीतने वाले 72 खिलाड़ियों को 1,07,60,000 रुपए और उत्तराखंड में नेशनल गेम्स जीतने वाले 58 खिलाड़ियों को 87,60,000 रुपए की राशि दी है। तो वहीं इस प्रकार समारोह के माध्यम से कुल 130 राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को 1,95,20,000 रुपए की सम्मान राशि प्रदान की गई है। और इस बीच मौके पर खेल एवं युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा ने अपने संबोधन में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा है कि सीएम विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार खेल को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य के युवाओं में अपार खेल प्रतिभा है, जिसे पहचान कर तराशना हमारी प्राथमिकता है। तो रायपुर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां राष्ट्रीय खेल विजेता सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जो भी यहां पर खिलाड़ियों ने जीत हासिल की है, सभी को राशि प्रदान करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में आज बिहार स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है और इस मौके पर राजधानी रायपुर और भिलाई सहित राज्य के कई क्षेत्रों में कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। सीएम विष्णुदेव साय ने और संगठन के अन्य सदस्य इन कार्यक्रमों में शिरकत की है। इस पर मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अनेकता में एकता भारत देश की विशेषता है। ये देश विधिक संस्कृतियों और सभ्यताओं का मिला जुला रूप है और सबकी परंपराएं मिलकर ही इस देश को एकीकृत करती हैं। यही कारण है कि आज बिहार स्थापना दिवस को छत्तीसगढ़ में भी मनाया जा रहा है। कांग्रेस के इस पर किए गए कटाक्षों पर पलटवार करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में जनता से परे कुछ लोग कांग्रेस के हैं, जो कि जोड़ने की बजाय तोड़ने का काम करते हैं और ऐसी मानसिकता देख रखते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत
भारत देश में रहने वाले लोग सब एक हैं। अनेकता में एकता, ये भारत की विशेषता है। ये देश विविध संस्कृति, विविध सभ्यता से मिला जुला कर बना हुआ देश है और सभी की परंपराएं सब मिलकर ही देश बनता है। और इसलिए एक भारत श्रेष्ठ भारत के ये परिचायक है। ये तो छत्तीसगढ़ में जनता से पिटे हुए लोग हैं, मुद्दा विहीन है, इसलिए हर चीज में इनको राजनीति दिखती है। और ये जोड़ने का नहीं, तोड़ने का काम और तोड़ने की मानसिकता रखने वाले लोग हैं। और आज विश्व जल दिवस के मौके पर उप मुख्यमंत्री अरुण साहू ने बयान दिया है और कहा है कि ये सही है कि समय के साथ जल की महत्ता पूरी दुनिया में समझ में आ रही है। तो वही जल है तो कल है केवल एक नारा नहीं बल्कि एक अब ये हकीकत बन चुकी है। जल स्तर लगातार गिरता जा रहा है जो कि आज सभी के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन चुका है। इसके समाधान के लिए सभी को समन्वित प्रयास करने की आवश्यकता है। सरकार के साथ साथ हर एक नागरिक को भी इस दिशा में जागरूक होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण के लिए वाटर हार्वेस्टिंग की प्रक्रिया को बढ़ावा देना जरूरी है ताकि जल स्तर बरकरार रहे और इसके साथ ही एक नए तरीके से सोचने की जरूरत है। उप मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि सरकार इस मुद्दे पर गंभीर है और जल संकट को सुलझाने के लिए पूरी तत्परता से काम कर रही है। सभी विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि इस वर्ष जनवरी से दिसंबर तक सामान्य वर्षा नहीं होने के कारण जलस्तर में कमी आई है। ये सही है कि समय के साथ जल की कीमत पूरी दुनिया को समझ में आ रहा है। जल है तो कल है केवल नारे नहीं है, ये हकीकत है, ये समझ में आ रहा है। जिस प्रकार से जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है, ये आज सभी के लिए बड़ा चिंता का विषय है और सबको समन्वित प्रयास इसके लिए करना पड़ेगा। सरकार के साथ साथ हर एक नागरिक को भी इस दिशा में जागरूक होना पड़ेगा। जल संचय, जल संरक्षण, जल संवर्धन, इस पर बहुत मजबूती से काम करने की आवश्यकता है। आज तालाब भरते नहीं हैं, जल का पानी रुकना चाहिए, वाटर हार्वेस्टिंग का काम होना चाहिए ताकि जल का स्तर बरकरार रहे और एक नए तरीके से सोच के साथ बढ़ने की आवश्यकता है। जहां तक सरकार का विषय है, सरकार लोगों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए पूरी तत्परता से काम कर रही है। सभी विभागों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए। पर यह सही है कि आज जल का स्तर लगातार गिर रहा है। जनवरी दिसंबर में अन्य वर्षों की भांति इस वर्ष बारिश नहीं हुई, इसलिए भी तेजी से जल का स्तर नीचे जा रहा है। चिंता का विषय है, सबको समन्वित प्रयास से सोचकर आगे बढ़ना पड़ेगा। और वहीं आज आईआईएम अटल नगर रायपुर में विधानसभा की ओर से सभी विधायकों के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी पहुंचे। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री अरुण साहू का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने आप सभी को ध्यान में होगा कि पूर्व में मंत्रियों का प्रशिक्षण भी वहां पर हो चुका है और ऐसे में अब आज सभी विधायकों का प्रशिक्षण हो रहा है और ये प्रशिक्षण इस बात पर केंद्रित है कि एक विधायक के नाते हमें क्या काम करना चाहिए, किन किन विषयों पर विचार करना चाहिए, किस तरीके से हम अपने काम को पूरा करें और किस प्रकार से अपने कार्य क्षेत्र में प्रभावी तरीके से काम करें। उन्होंने यह भी कहा कि इस प्रशिक्षण से विधायकों को निश्चित रूप से मार्गदर्शन मिलेगा जो कि उनके लिए अत्यंत उपयोगी साबित होगा। सभा की ओर से ये आयोजित है, सभी विधायकों के लिए प्रशिक्षण है।
आपको ध्यान में होगा, पूर्व में मंत्रियों का प्रशिक्षण वहां पर हो चुका है 2 दिवसीय। अब सभी विधायकों का प्रशिक्षण है कि एक क्या क्या काम एक विधायक के नाते करना चाहिए, किन किन विषयों पर सोच बननी चाहिए, किस तरीके से हम काम करें, जन अपेक्षाओं को किस प्रकार से पूरा करें और एक अच्छे जनप्रतिनिधि किस तरह से बने, इन सब बातों पर अलग अलग सत्रों में निश्चित रूप से मार्गदर्शन मिलेगा और हमारे विधायकों के लिए बड़ा उपयोगी होगा। विशेषकर जो पहली बार के विधायक हैं उनके लिए बड़ा उपयोगी ये प्रशिक्षण शामिल होने वाला है। निकाय और पंचायत चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद आज प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन ने सभी निकायों के महापौर अध्यक्ष और जिला पंचायत सदस्यों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की है और इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव और डिप्टी सीएम अरुण साव भी शामिल रहे। बैठक में आगामी कार्य योजना पर चर्चा की गई और यह तय किया गया कि आने वाले समय में बीजेपी के कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों को किस तरह से काम करना होगा। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने बैठक के बाद कहा कि यह एक बड़ी बैठक है जिसमें आगामी कार्यों पर विस्तार से विचार विमर्श हुआ और इस बैठक में बीजेपी की मजबूती को आगे बढ़ाने और छत्तीसगढ़ के विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने पर चर्चा की गई। आगामी समय में पार्टी द्वारा की जाने वाली योजनाओं पर भी बात की गई। पंच से पार्लियामेंट तक और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ की जनता ने और श्रेष्ठ जनता यहाँ के जनार्दन ने जितना प्यार, जितना विश्वास, जितना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया है, भारतीय जनता पार्टी शुरू से इस लक्ष्य को लेकर चल रही थी कि पंच से पार्लियामेंट तक भारतीय जनता पार्टी का ध्वज छत्तीसगढ़ में फहराएंगे और सभी कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत किया है। आज एक बड़ी बैठक और जिसमें हमारे सभी चयनित जनप्रतिनिधि की दृष्टि से चाहे नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिकाएं और त्रिस्तरीय पंचायत के हमारे जनपद जिला तक, जिला पंचायत तक हमारे वरिष्ठ नेतागण, हमारे पदाधिकारीगण, हमारे जिले के अध्यक्ष, निवृत्तमान अध्यक्ष हों, चाहे प्रदेश के कार्य समिति की पूरी टीम, मोर्चों के हमारे अध्यक्ष, पदाधिकारीगण, ऐसे सभी विभिन्न विभागों के भी वरिष्ठ नेताओं का आज ये महत्वपूर्ण बैठक है और सबका अभिवादन, अभिनंदन के साथ साथ और अन्य संगठनात्मक विषयों पर हम सभी को मार्गदर्शन देने के लिए हमारे प्रभारी आदरणीय हमारे नितिन नवीन जी और आदरणीय हमारे अजय जामवाल जी, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री, और साथ ही हमारे मुख्यमंत्री जी का भी इसमें सबका मार्गदर्शन होगा। तो एक तरीके से इसको आप बैठक के साथ साथ एक संक्षिप्त सी कार्यशाला के रूप में देख सकते हैं और ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है। तो मैं आप सभी का भी बहुत बहुत अभिवादन करता हूं। आज ये महत्वपूर्ण अवसर है जब हमारी नीचे से लेकर ऊपर तक की इकाई एक साथ बैठी है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने अटल नगर रायपुर स्थित आईआईएस में आयोजित विधायक प्रशिक्षण शिविर पर तंज कसते हुए कहा है कि यह अच्छा है कि बीजेपी लोकतंत्र का सम्मान कर रही है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के विधायक और सांसदों को ट्रेनिंग लेना जरूरी है, लेकिन छत्तीसगढ़ की महिलाओं को यह लोग डराते और धमकाते हैं। लोकतंत्र में जनता भगवान होती है और बीजेपी को यह सीखने की जरूरत है। बैज ने कहा कि बीजेपी अपने आप को चरित्रवान पार्टी मानती है, लेकिन उन्हें एक्स्ट्रा क्लास की आवश्यकता है ताकि वे अपने कार्यों में सुधार कर सके और लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन कर सके। क्लास ले रहे हैं, प्रशिक्षण अगर दे रहे हैं तो ठीक है, देना चाहिए, लेकिन यह है कि कांग्रेस के जो चुने हुए विधायक हैं तो निश्चित रूप से लोकतंत्र का सम्मान करते हैं। जनता के बीच में कैसा व्यवहार कर रहे हैं उनको भी पता है। हाँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसदों को ट्रेनिंग लेना बहुत ही जरूरी है, इसलिए क्योंकि उनके मंत्री हमारी छत्तीसगढ़ की माता बहनों को बोलते हैं कि उठा के फेंक देंगे, है नहीं, और कोई मंत्री पत्रकारों को धमकी देता है तो कोई मंत्रियां और युवा बेरोजगारों को डराते धमकाते हुए दिख रहे हैं, लगातार दिखते हैं। तो स्वाभाविक सा है उनको ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता है कि लोकतंत्र में जनता हमारा भगवान है और उनके सामने कैसे पेश आना चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी को सीखने की बहुत ही आवश्यकता है। साथ में मुझे अगर लगता है कि अगर शायद सांसदों को भी ट्रेनिंग दे दे तो अच्छा होता।
आप देख रहे हैं कि कांकेर का सांसद का सार्वजनिक रूप से गाली गलौज, टीआई को धमकाना, गाली गलौज करना एक आम बात हुई है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी अपने आप को अगर क्या बोलते हैं उसको, ये अपने आप को चरित्रवान पार्टी समझती है, तो उनके ही विधायक, मंत्री और सांसद भारतीय जनता पार्टी का चाल और चरित्र को उजागर कर चुके हैं। तो स्वाभाविक सा भारतीय जनता पार्टी को ट्रेनिंग की ज्यादा आवश्यकता है। कहा ना, आप देखेंगे इसलिए एक्स्ट्रा क्लास की जरूरत है, क्योंकि अब नए नए जीत के आए, सरकार भी बनी, तो पैर तो जमीन में है नहीं, आसमान में है। कभी किसी माता बहनों को गाली देते हुए उठा के फेंक देंगे, आप सुन रहे हैं। कई बेरोजगारों को धमकाते भी हम लोग देख रहे हैं। सांसद लगातार गाली गलौज करते हुए दिख रहे हैं। तो कांग्रेस से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसदों को सीखने की आवश्यकता है। और एक तो विधायक देखे, बिलाई वाला विधायक, शायद क्या नाम तो है, एक युवा को गर्दन पकड़ते हुए देख रहे हैं। शायद इसलिए भारतीय जनता पार्टी को ट्रेनिंग और अध्ययन की ज्यादा आवश्यकता है। शुक्रवार को बीजेपी की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर चर्चा की गई। बैठक में ये रणनीति बनाई गई और मोदी जी के दौरे के दिन सभा में अधिक से अधिक लोगों को इकट्ठा किया गया। सभी कार्यकर्ताओं को अधिक से अधिक लोगों को इकट्ठा करने के लिए भी कहा गया। इस पर पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मोदी जी का छत्तीसगढ़ में स्वागत है, लेकिन क्या मोदी जी यहां कुछ नए स्कूलों का उद्घाटन करेंगे? ये अच्छी बात है, लेकिन क्या यह छत्तीसगढ़ में 67 शराब दुकानों का उद्घाटन करने आ रहे हैं? उन्होंने आगे सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या प्रधानमंत्री शराबबंदी पर बात करेंगे और क्या बीजेपी कार्यकर्ता देश के माहौल से गुमराह करेंगे? पीसीसी चीफ दीपक बैज ने ये सारी सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन पर बीजेपी पार्टी से की है। देखिए, अगर मोदी जी आ रहे हैं छत्तीसगढ़ तो उनका स्वागत है। क्या मोदी जी आ रहे हैं तो क्या छत्तीसगढ़ में कुछ नए स्कूलों का लोकार्पण करेंगे? क्या मोदी जी आ रहे हैं, अभी सरकार ने 67 शराब दुकानें नया खोलने जा रही है, क्या उसका उद्घाटन करेंगे? क्या अगर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मोदी जी तो बड़ी लंबी लंबी भाषण दे रहे थे विधानसभा चुनाव में कि शराबबंदी को लेकर, तो अगर मोदी जी आ रहे हैं तो शराबबंदी पे और सरकार ने 67 नए दुकान खोलने का नए प्रस्ताव लाया है, खोलने जा रही है। अगर इसमें भी शायद अगर बोलते तो ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन मोदी जी आ रहे, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को जिस तरह से देश में जो माहौल है उससे गुमराह करने के लिए ट्रेनिंग देने के लिए। पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह के आदेश पर आज पंडरिया थाने में पदस्थ नगर सैनिक अरविंद शुक्ला और नायब चमन सिंह ठाकुर ने खिलाफ सख्त कार्रवाई की। जांच में पता चला है कि दोनों पुलिसकर्मियों के वाहन चालकों से अवैध रूप से पैसे की मांग की और कर्तव्य में लापरवाही बरेली नगर सैनिक अरविंद शुक्ला ने एक वाहन चालक से 3000 रुपए की मांग की और शराब की व्यवस्था करने की धमकी दी, तो वही नायक चमन सिंह ठाकुर ने भी इसी तरह की अवैध गतिविधियों से भाग लिया और नियमों का उल्लंघन किया। इस घटनाओं के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला गंभीर रूप से सामने आया, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों को कर्तव्य से पृथक कर दिया गया। ये कार्रवाई पुलिस प्रशासन द्वारा उनके कर्तव्यों को लेकर की गई। कड़ी प्रतिक्रिया दी गई। थाना पंडरिया में पदस्थ नायक चमन सिंह ठाकुर और सैनिक अरविंद शुक्ला के खिलाफ में एक शिकायत आई है, जिसमें वो किसी व्यक्ति से जो बोर गाड़ी का संचालक है उससे पैसे की मांग कर रहे हैं। इसके संबंध में प्राथमिक रूप से तथ्यात्मक जो जानकारी थी उसको तस्दीक कराया गया और ये पाया गया कि इनका एक ऑडियो वायरल हो रहा है। इसी बिना पे नगर सेनानी जिला कबीरधाम के द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय के प्रतिवेदन के आधार पर इन्हें ड्यूटी से पृथक करते हुए कॉल आउट कर दिया गया है और दोनों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।